हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग सभी को अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव प्लेटफॉर्म में। इस क्लास में हम लोग चैप्टर वाइज जीके जीएस का रिवीजन करेंगे। जिस टॉपिक से एसएससी जीडी एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहला चैप्टर जो है सो पीएच वैल्यू का मान याद रखना है, और दूसरा में हो गया एसआई यूनिट याद रखना है। एसआई मात्रक जैसे कि बल्क एसआई मात्रक न्यूटन हो गया, वो सब याद रखना। तीसरा में याद रखने का है इम्पोर्टेंट बैटल, कौन सा लड़ाई कौन सा युद्ध कौन सा वर्ष में हुआ है उसको याद रखना है। और चौथा में हम लोग को पढ़ना है खोज एवं नामकरण, खोजकर्ता के बारे में पढ़ना है। जैसे कि भाप का इंजन का आविष्कार कौन किया, तो उसके बारे में हम लोग को मालूम होना चाहिए। तो पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं पीएच। तो पीएच जो है एक प्रकार की क्या है, तो सबसे पहले समझते हैं पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पीएच का फुल फॉर्म जो होता है सो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है, या पावर ऑफ हाइड्रोजन कह सकते हैं। तो हम लोग पीएच का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो पीएच का प्रयोग हम लोग करते हैं किसी भी घोल को अम्लीय क्षारीय है उसी को पता लगाने के लिए पीएच का उपयोग करते हैं। तो पीएच का मान जो होता है सो 0 से 14 का बीच होता है। लेकिन जब पीएच का मान किसी भी घोल का पीएच का मान यदि 7 होता है तो वह जो होती है इसे उदासीन होता है, यानी कि कैसा हो जाती है, नेचुरल हो जाता है। यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से कम हो जाता है तो वो हमारी अम्लीय के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन किसी भी पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक हो जाता है तो उसे क्षारीय कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अम्लीय का पीएच मान कितना होता है, क्षारीय के पीएच मान का कितना होता है, और क्षारीय कब होता है, अम्लीय कब होता है। तो अम्लीय जब होता है जब पीएच मान 7 से कम रहता है, और क्षारीय जब होता है जब पीएच मान 7 से अधिक होता है। और उदासीन कब होता है, तो उदासीन जब होता है तब पीएच मान क्या रहता है, यानी कि 7 रहता है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जल का पीएच मान कितना होता है। तो जल का पीएच मान जो है सो 7 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नमक का पीएच मान कितना होता है, तो नमक का पीएच मान 7 होता है। NaCl का पीएच मान कितना होता है, तो NaCl का इसे हम लोग नमक कह सकते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। मनुष्य के आंसू का पीएच मान कितना होता है, तो मनुष्य के आंसू का पीएच मान 7.4 होता है। नींबू का पीएच मान कितना होता है, तो नींबू का पीएच मान 2.4 होता है। बैटरी अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो बैटरी अम्ल का पीएच मान 1 होता है। H2SO4 का पीएच मान कितना होता है, तो H2SO4 का पीएच मान जो होता है सो 1 होता है। और यही जो है से बैटरी में उपयोग किया जाता है। तो बैटरी में किसका उपयोग किया जाता है, H2SO4 का उपयोग किया जाता है। दूध का पीएच मान कितना होता है, तो दूध का पीएच मान 6.4 होता है। टमाटर का पीएच मान कितना होता है, तो टमाटर का पीएच मान 4.5 होता है। सोडा का पीएच मान कितना होता है, तो सोडा का पीएच मान 3 होता है। सेब का पीएच मान कितना होता है, तो सेब का पीएच मान 3 होता है। अचार का पीएच मान कितना होता है, तो अचार का पीएच मान जो है सो कितना होता है, तो देख सकते हैं अचार का पीएच मान 3.5 से 3.9 होता है। सिरके का पीएच मान कितना होता है, तो सिरके का पीएच मान 3 होता है। शराब का पीएच मान कितना होता है, तो शराब का पीएच मान 2.8 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है,
तो समुद्र जल का पीएच मान 8.5 होता है, यानी कि 8.5 होता है। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मानव मूत्र का पीएच मान 4.8 से 8.4 होता है। मानव लार का पीएच मान कितना होता है? तो मानव लार का पीएच मान जो होता है सो 6.5 से 7.5 होता है। संतरे के रस के पीएच मान कितना होता है? तो संतरे के रस के पीएच मान जो होता है सो 3.7 होता है। अमोनिया का पीएच मान कितना होता है? तो अमोनिया का पीएच मान 11.6 होता है। छोटी आंत का पीएच मान कितना होता है? तो छोटी आंत का पीएच मान 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि शैम्पू का पीएच मान कितना होता है? तो शैम्पू का पीएच मान जो होता है सो 7 से 10 के बीच होता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे खोजकर्ता के बारे में। पीएच चैप्टर जो से ख़त्म कर चुके हैं, अब खोजकर्ता के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी सो जे थॉमसन ने किया था, और कब किया था? 1897 में किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ होगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज जो से चैडविक ने किया था, और कब किया था? 1931 में किया था। अगला क्वेश्चन है, डायनेमो की खोज किसने की थी? तो डायनेमो की खोज जो है माइकल फ्राइडे ने किया था। किसने किया था? माइकल फ्राइडे ने किया था, और कब किया था? तो 1831 में किया था। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? तो रेडियो सक्रियता का खोज जो है सो हेनरी बैकुरल ने किया था, और कब किया था? 1896 में किया था। डायनामाइट की खोज किसने की थी? तो डायनामाइट की खोज जो किया था सो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, और कब किया था? तो 1867 में किया था। हाइड्रोजन की खोज किसने की? तो हाइड्रोजन का खोज जो है हेनरिक कैवेंडिश ने किया था, और कब किया था? 1776 में किया था। नाइट्रोजन की खोज किसने की है? तो नाइट्रोजन का खोज जो है 1772 में रदरफोर्ड ने किया है। तो जिसका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, बिल्कुल सही है। अकीरिय गैस की खोज किसने की? तो अकीरिय गैस की खोज रैमजे ने किया था। थोरियम की खोज किसने की थी? तो थोरियम की खोज ब्रेजियल्स ने की है। बैरोमीटर की खोज किसने किया है? तो बैरोमीटर की खोज किसने किया है? तो उसका आंसर जो होगा से टोरेसेली के साथ होगा, क्योंकि बैरोमीटर की खोज जो किया है सो टोरेसेली ने किया है। ग्रामोफोन की खोज किसने की? तो ग्रामोफोन की खोज जो से की है एडिसन ने की है, और कब की है? 1877 में की है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज जो किया है सो माइकल फ्राइडे ने किया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगी, और माइकल फ्राइडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज कब की है? तो 1831 में की है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज लुईन हॉक ने किया है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। नाभि की खोज किसने की थी? तो नाभि की खोज रदरफोर्ड ने किया था, और कब किया था? 1911 में किया था। रेडियम की खोज किसने की है? तो रेडियम का खोज जो है
मैडम क्यूरी ने की है और कब की है? 1898 में की है। पीएच स्केल की खोज किसने की है? तो पीएच स्केल की खोज एसपी सोरेनसन ने की है। हीलियम की खोज किसने की है? तो हीलियम की खोज लोकेरियर ने की है। लोकेरियर ने हीलियम की खोज की है और कब की है? 1868 में लोकेरियर ने हीलियम की खोज की है। ऑक्सीजन की खोज किसने की है? तो ऑक्सीजन की खोज सीले और प्रिस्टले ने किया है। किसने किया है? सीले और प्रिस्टले ने किया है और कब किया है? तो 1772 में किया है। टेलीविज़न की खोज किसने की है? तो टेलीविज़न का खोज वेयर्ड ने किया है। जेएल वेयर्ड ने किया है। रेल इंजन की खोज किसने की थी? तो रेल इंजन की खोज स्टीफंस ने की है। जॉर्ज स्टीफंस। किसने किया है? चार्ज स्टीफेंस ने खोज किया है रेल इंजन की, इसलिए रेल इंजन की से पिता माना जाता है। एक्स किरणें की खोज किसने की थी? तो एक्स किरणें की खोज गैलीलियो ने की थी। एक्स किरण की खोज किसने की थी? तो एक्स किरण की खोज जो से रोन्टेंजन ने किया था, ना कि गैलीलियो ने खोज किया था। तो एक्स किरणें की खोज किसने की थी? तो रोन्टेंजन ने किया था। कॉस्मिक किरण की खोज किसने की थी? तो कॉस्मिक किरण की खोज जो से किया है सो हैंस ने किया है। विक्टर हैंस ने कॉस्मिक किरण की खोज किया है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाप की इंजन की खोज किसने की है? भाप की इंजन की खोज किसने की है? तो भाप की इंजन की खोज जेम्स वाट ने किया है। किसने किया है? जेम्स वाट ने भाप की इंजन की खोज किया है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि परमाणु सिद्धांत किसने दिया है? तो परमाणु सिद्धांत की खोज जो से जॉन डाल्टन ने दिया है। परमाणु सिद्धांत की खोज जॉन डाल्टन ने। किसने? जॉन डाल्टन। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है आर्गन की खोज किसने किया है? तो आर्गन की खोज पूछे तो आर्गन की खोज जो से रेले ने किया था और कब किया था? 1894 में किया था। अब हम लोग तीसरा टॉपिक रिवीजन करते हैं, इम्पोर्टेंट बैटल, यानी कि प्रमुख युद्ध और किस वर्ष हुआ था और किनके बीच में हुआ था। तो पहला क्वेश्चन है तराइन का युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का युद्ध 1191 में हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि तराइन का युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का युद्ध 1191 में हुआ था और किनके बीच में हुआ था? तो तराइन का युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि तराइन का प्रथम युद्ध में किसने युद्ध जीता था और किसने युद्ध हारा था? तो तराइन का प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी हार गया था। तराइन का प्रथम युद्ध जिस समय हुआ था तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था, लेकिन मोहम्मद गोरी ने हार गया था और पृथ्वीराज चौहान ने जीत लिया था। तो जीता कौन था? जीत किसकी हुई थी? पृथ्वीराज चौहान का। तो फिर क्या हुआ, जब पृथ्वीराज चौहान का जीत हो गया तो युद्ध जो से वो छोड़ दिया, मोहम्मद गोरी को जाने भेज दिया, यानी कि जाने दे दिया। तो मोहम्मद गोरी को जब जाने दे दिया तो 1 साल के बाद तराइन का फिर द्वितीय युद्ध हुआ, यानी कि तराइन का फिर दूसरा युद्ध हुआ 1192 में। इसमें मोहम्मद गोरी ने क्या किया? पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि तराइन का युद्ध में कौन जीता था? तो तराइन का युद्ध जो है सो तराइन का दूसरी युद्ध जो 1192 में हुआ था उसमें मोहम्मद गोरी का जीत हुआ था और तराइन का प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी का हार हुआ था। अगला क्वेश्चन यहीं पे है चंद्रवार युद्ध कब हुआ था?
तो चंद्रवार युद्ध जो हुआ था सो 1194 में हुआ था। 1194 में पूछा जाएगा 1194 में कौन सा युद्ध हुआ था, तो चंद्रवार युद्ध हुआ था। और चंद्रवार युद्ध में जीता कौन था, तो इसमें गोरी का, मोहम्मद गोरी का जीत हुआ था चंद्रवार युद्ध में। और किसके किसके बीच में हुआ था, जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था, लेकिन जयचंद को हार हुई थी और मोहम्मद गोरी का जीत हुआ था। अगला क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था सो 1526 में हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें से हार किसका हुआ था और जीत किसका हुई थी, तो बाबर का पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर का जीत हुआ था। बाबर का क्या हुआ था, जीत हुआ था। और बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध में जीतने के बाद मुगल वंश की नींव रखी थी। किसका नींव रखी थी, मुगल वंश का। तो अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुगल वंश का नींव किसने रखी थी, तो बाबर ने रखी थी। खानवा का युद्ध, तो खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो खानवा का युद्ध जो है सो 1527 में हुआ था और बाबा और रांगा सांगा के बीच हुआ था। तो इस युद्ध में जीता कौन था और हारा कौन था, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो 1527 में हुआ था। खानवा युद्ध के विजेता कौन थे, तो खानवा युद्ध के विजेता बाबर थे। कौन थे, बाबर थे। तो पता चलता है कि बाबर जो से बार बार क्यों जीत जाता था, बाबर जो है सो बार बार युद्ध में क्यों जाता था, तो बाबर बार बार युद्ध में इसलिए जीत जाता था क्योंकि यह तोप का प्रयोग करता था। क्या प्रयोग करता था, तोप का प्रयोग करता था। अगला क्वेश्चन है चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, तो चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था। और किसके बीच में हुआ था, तो बाबर और मेदिनी राय के बीच में चंदेरी के युद्ध हुआ था। और चंदेरी के युद्ध में किसका जीत हुई थी, बाबर का जीत हुई थी, मेदिनी राय का हार हुई थी। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का घाघरा का युद्ध कब हुआ था, तो घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। घाघरा का युद्ध कब हुआ था, 1529 में हुआ था। और किसके किसके बीच में हुआ था, तो बाबर और अफगान सेना के बीच में हुआ था। लेकिन जीत किसका हुआ था, घाघरा का युद्ध में। तो आप भी अनुमान लगा सकते हैं कि सब युद्ध में बाबर जीत रहा है, तो इसमें भी बाबर ही जीता होगा। तो बिल्कुल आप सही अनुमान लगाएं, क्योंकि घाघरा का युद्ध में जो है सो बाबर ने ही जीता था। तो बाबर ने घाघरा का युद्ध जीता था। और घाघरा का युद्ध जो है 1529 में हुआ था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबर की मृत्यु कब हुई थी, तो बाबर का जो मृत्यु है सो 1530 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का चौसा का युद्ध कब हुआ था, तो चौसा का युद्ध जो है सो 1539 में हुआ था। वो शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। तो शेरशाह और हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध 1539 में हुआ। तो चौसा युद्ध को जीता कौन था, तो चौसा युद्ध को जीतने वाला व्यक्ति शेरशाह बन गया। तो शेरशाह ने चौसा का युद्ध जीत लिया था 1539 में। कनौज का युद्ध कब हुआ था, तो कनौज का युद्ध 1540 में हुआ था। शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था, लेकिन कनौज का युद्ध भी शेरशाह सूरी ने जीत लिया था। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सरहिंद का युद्ध कब हुआ था, तो सरहिंद का युद्ध 1555 में हुआ था। सरहिंद का युद्ध कब हुआ था, तो 1555 में हुआ था। और हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच में हुआ था, लेकिन इस युद्ध में हुमायूं का विजेता रहा था। और हुमायूं का मृत्यु कब हो गई थी, तो हुमायूं का मृत्यु जो है 1556 में हो गया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरहिंद का युद्ध किसने जीता था, तो हुमायूं ने जीता था। और हुमायूं का मृत्यु कब हुई थी, तो 1556 में हुई थी। और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सरहिंद का युद्ध कब हुआ था, तो 1555 में हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत
का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पहला युद्ध के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो सो 1556 में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच हुआ था। तो अकबर और हेमू का जब बीच में युद्ध हुआ 1556 में, तो पानीपत द्वितीय युद्ध का विजेता कौन बना? तो पानीपत द्वितीय युद्ध का जो विजेता बन गया सो अकबर बन गया, यानी कि अकबर ने पानीपत की दूसरे युद्ध को जीत लिया था। अगला क्वेश्चन है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था विजयनगर साम्राज्य के पतन पर। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। तो हल्दी घाटी का युद्ध का विजेता कौन था? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है सो अकबर ने जीत लिया था। किसने जीत लिया था? अकबर ने जीत लिया था। अकबर जीत के क्या किया? मुगल वंश का संस्थापक बन गया, यानी कि मुगल वंश का क्या किया? स्थापना किया। तो पूछा जाता है क्वेश्चन, मुगल वंश के संस्थापक कौन है? तो अकबर है। अगला क्वेश्चन है, पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो पलासी का युद्ध जो है सो 1757 में हुआ। और पलासी का युद्ध में कौन जीता? तो अंग्रेज और सिराजदौला के बीच में युद्ध हुआ था। पलासी का युद्ध अंग्रेज और सिराजदौला के बीच में युद्ध हुआ था, लेकिन इस युद्ध में कौन जीता था? तो अंग्रेज ने जीता था। पलासी का युद्ध में कौन जीता था? अंग्रेज जीता था। और क्वेश्चन पूछा जाता है, अंग्रेज के सेना का नेतृत्व जो है नेतृत्व कौन किया था? तो अंग्रेज का सेना का नेतृत्व जो किया था सो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल का नवाब किसे कहा जाता है? तो बंगाल का नवाब जो है सिराजदौला को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वांडीवश का युद्ध कब हुआ था? तो वांडीवश का युद्ध 1760 में हुआ था, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। तो वांडीवश का युद्ध में जो से जीता कौन था? तो वांडीवश का युद्ध में भी अंग्रेज जीत गया था। तो अगला क्वेश्चन है, पानीपत का तृतीय युद्ध। तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था, यह अहमद शाह अब्दाली और मराठा का बीच हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, अंग्रेज और मीर कासिम के बीच हुआ था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बक्सर का युद्ध किसने जीता था? तो बक्सर का युद्ध जो है मीर कासिम ने जीता था, जिसे बंगाल की नवाब कहते हैं। मीर कासिम बंगाल की नवाब, ये भी बंगाल की नवाब कहलाता है। मीर कासिम बक्सर का युद्ध जीता था। बक्सर का युद्ध किसने जीता था? तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। सो मीर कासिम नहीं जीता था। मीर कासिम नहीं जीता था। मीर कासिम और अंग्रेज के बीच में युद्ध हुआ था और अंग्रेज ने जीत लिया था। मीर कासिम को हार हुआ था। क्या हुआ था? मीर कासिम को हार हुआ था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम 1857, यानी कि 1857 की क्रांति जो हुई थी, स्वतंत्रता संग्राम सो कहाँ पे हुई थी? तो 1857 के क्रांति जो है मेरठ में हुई थी। और किसने शुरू किया था? मंगल पांडे ने। किसने शुरू किया था? मंगल पांडे ने। मंगल पांडे ने शुरू किया था। और इसमें ये जो स्टार्ट हुआ 1857 किसके कारण से हुआ था? तो वो चर्बी के रिलेटेड से हुआ था। चर्बी के कारण से लेकर हुआ था। क्या थी? अगला क्वेश्चन है, भारतीय चिन्ह। तो क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि 1857 के क्रांति हुआ था, कहाँ से हुआ था? तो मेरठ से हुआ था। मंगल पांडे ने शुरुआत किया था चर्बी के करस्तूत से। अगला क्वेश्चन है, भारत चीन युद्ध कब हुआ था? तो भारत चीन युद्ध जो हुआ था 1962 में हुआ था। भारत और चीन के बीच में हुआ था। भारत और चीन के बीच में हुआ था, तब तो इसका नाम दिया गया भारत चीन युद्ध। और कब हुआ था? 1962 में हुआ था। प्रथम भारत पाक युद्ध कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान में प्रथम युद्ध जो हुआ था सो कब हुआ था? तो 1965 में हुआ था।
तो इस प्रकार से देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय भारत और पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था? तो दूसरा भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था सो 1971 में युद्ध हुआ था। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि 3 चैप्टर जो है सो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 3 चैप्टर। SI यूनिट जो है सो एक छोटा चैप्टर है। आप लोग इसे जो भी आप लोग के पास जो भी किताब है, लुसेंट है, जो भी किताब है, जिस पब्लिकेशन का किताब है, आप लोग SI यूनिट जो से एक बार पढ़ लें। SI यूनिट से क्वेश्चन पक्का बनता ही बनता है। तो आप लोग SI यूनिट्स को भी ना छोड़ें। तो SI यूनिट्स चैप्टर से क्वेश्चन पढ़ लें, जो बनता है